तो मेष लगन के विभिन्न भावों में हम राहु और बृहस्पति की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे अगर ये युति आपके मेष लगन की कुंडली में 9वें भाव में बन रही हो तो इस युति को आप किस प्रकार से देख सकते हैं, कौन कौन से परिणाम और कौन कौन से इफेक्ट्स आपको इस कंजक्शन से देखने को मिलेंगे। 9th हाउस में अगर ये युति है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप धर्म से संबंधित विषयों में रुचि लेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक विषयों की तरफ अग्रसर होंगे जीवन में। इस वजह से आपका शुरुआती जीवन शायद उतना अच्छा ना हो, लेकिन आपका जो लेटर जो लाइफ है या जो लगभग 30 या 35 के एज के बाद की जो आपकी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने के चांसेस हैं और आप काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति होंगे, विद्वान व्यक्ति होंगे। आप आध्यात्मिक जगत में कोई बहुत बड़े फेमस व्यक्ति हो सकते हैं या कोई फेमस हस्ती हो सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी धर्म विशेष को फॉलो करते हैं और अपने काफ़ी सारे अनुयायी बना लेते हैं। इसके अलावा ऐसी स्थिति में किसी स्त्री के चार्ट में अगर ये कंजक्शन हो 9th हाउस में तो उनका जो हस्बैंड होगा वो उनको काफ़ी डोमिनेट करने वाला होगा और काफ़ी आध्यात्मिक होगा। इसके साथ साथ पर्याप्त रूप से ये कंजक्शन आपको विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा में काफ़ी मदद करेगा। इस कंजक्शन के होते हुए आप अपनी कंट्री के जो भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ काफ़ी अच्छे से ट्रैवल कर सकेंगे। तो ज़्यादातर केस में इस कंजक्शन के होते हुए ये भी चांसेस बनेंगे, अगर किसी भी स्त्री के चार्ट में ये 9th हाउस में कंजक्शन है तो वो एक अपनी खुद की पसंद से मैरिज करे या एक लव मैरिज करे, ऐसा भी चांसेस बनते हैं। इसके अलावा आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं। इस कंजक्शन के होते हुए आपका उच्च शिक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी होने के आसार हैं। इसके साथ साथ आप काफ़ी ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति होंगे, लेकिन जो समस्या होगी आपके साथ वो ये होगी कि आप किसी भी धर्म, संस्कृति या किसी भी विचारधारा के खिलाफ बेबाक तरीके से बोलने वाले और बयान देने वाले हो सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको यहाँ प्रॉब्लम में डाल सकती है स्थिति। अब यहाँ पे क्योंकि बृहस्पति को आपको सबसे पहले देखना ही, क्योंकि बृहस्पति स्वामी है 9th हाउस के और बृहस्पति 12वें भाव के भी स्वामी हैं। ऐसे जातक अक्सर अपने धर्म विशेष का या अपने विचारधारा का प्रचार कहीं दूसरे राज्यों में या कहीं विदेश में भी कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से ऐसे जातकों को एक पर्टिकुलर विचारधारा के नाम से या एक किसी भी धर्म या संस्कृति के नाम से भी जाना जा सकता है। यानी आप एक तरीके से उनके ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं किसी भी धर्म विशेष को लेकर अगर हम देखें तो। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन के वजह से आपके अक्सर अपने भाइयों से, इवन अपने पिता से, अपने गुरुजनों से काफ़ी मतभेद रह सकते हैं। ऐसे जातक गॉड फियरिंग तो होते हैं, लेकिन वो वास्तव में उस प्रकार से गॉड फियरिंग नहीं होते जैसे सामान्य लोग होते हैं। ये हमेशा अपना एक दबदबा पेश करेंगे हर जगह जहाँ भी ये जाएंगे। इसके अलावा अगर ये किसी भी इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर भी ये थोड़ा सा राजनीति की तरफ झुके हुए हो सकते हैं, जहाँ पर ये किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष या किसी कल्चर विशेष के बारे में ज़्यादातर बयान देंगे। ये कंजक्शन के होते हुए कभी कभी पिता के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद हो सकते हैं आपके। इसके अलावा अगर स्त्रियों के चार्ट में ये कंजक्शन है तो एक समय बाद आपका जो मैरिज है वो आपके लिए काफ़ी लकी साबित हो सकता है। बट यहाँ पर आपका जो हस्बैंड है वो आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करके रखेगा और आपकी ज़्यादातर चलेगी नहीं अपनी लाइफ में। तो ये एक बड़ी समस्या आपके लिए बन जाएगी कभी कभी। अब यहाँ पे बृहस्पति हैं वो 12वें घर के स्वामी होने की वजह से इस बात के बहुत प्रबल चांसेस हैं कि इस कंजक्शन की वजह से आप विदेश में पूर्ण रूप से सेटल हो सकते हैं। विदेश में अपने स्टडीज़ की वजह से या अपने किसी भी काम की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ज़्यादातर ऐसे जातक किसी कल्चर विशेष को पसंद करते हैं या फॉरेन का जो कल्चर है उसको वो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस बात की बहुत प्रबल संभावना बन जाएगी कि आप एक समय बाद अपना धर्म, अपनी संस्कृति या शायद अपनी विचारधारा भी आप बदल सकते हैं। तो ऐसे केस में ज़्यादातर ऐसे जातक परिवर्तनशील स्वभाव वाले भी हो सकते हैं और ये हमेशा ही काफ़ी तेज़ी से बोलने वाले हो सकते हैं। अपनी बातों से या अपने मत से दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आपके लगभग बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मतभेद भी सामने आएंगे, लेकिन आप अपनी बेबाकी पर कायम रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बृहस्पति अगर देखा जाए तो आपके लगन को एस्पेक्ट करते हैं और राहु भी आपके लगन को एस्पेक्ट करते हैं। इस वजह से किसी भी विचारधारा पर बयान देते समय आप कुछ ज़्यादा सोचते नहीं या विचार नहीं करते। और इसके अलावा जातक काफ़ी ज़्यादा भ्रमण करने वाला होता है। जहाँ भी वो भ्रमण करता है, घूमता फिरता है, वहाँ के बारे में वो काफ़ी सारी जानकारियाँ कलेक्ट करता है। इसके अलावा आप हमेशा अपने जीवन में दूसरों पर हावी होने की कोशिश करेंगे। कभी कभी ये कंजक्शन आपको ज्ञान का बहुत ज़्यादा घमंड देगा, क्योंकि दोनों की दृष्टि ही लगन पर है।
अब आपको आपकी लग्नेश को देखना पड़ेगा, आपकी चार्ट में मंगल कैसी स्थिति में है। आपकी चार्ट में अगर मंगल बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो इस कंजक्शन का आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप अपने डिसीजन को लेके बहुत ज़्यादा श्योर होंगे और आप लगभग प्रत्येक काम को समय पर करने को देखेंगे और काफ़ी एनर्जेटिक भी होंगे। इसके अलावा आप बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाले हो सकते हैं, आपका घूमने फिरने में काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है। इसके बाद इन दोनों की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी, जहां भाई बहनों रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध को ये कंजक्शन नहीं दिखाता। आपके केतु भी क्योंकि 3rd हाउस में स्थित होंगे, इसलिए कभी कभी आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है जीवन में अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर केस में ये कंजक्शन आपको लेटर एज में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। अब आपके कम्युनिकेशन पर भी इन दोनों का प्रभाव पड़ेगा। तो जो कुछ भी आपने अपने जीवन में अनुभव किया है, सीखा है, समझा है, उसको आप दूसरों को बताने में काफ़ी माहिर होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली से, अपने माता पिता से, अपने रिलेटिव से शायद उतना सपोर्ट ना मिले। उसके बाद आपके सबसे महत्वपूर्ण भाव 5वें भाव पर इन दोनों की दृष्टि रहती है। 5वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ पर आपकी संतान के ऊपर कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा या आपके धर्म विशेष का असर पड़ सकता है। आपकी संतान आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगी। यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो उस केस में राहु का पूर्ण रूप से प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा और ऐसे में आपकी दुविधा और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका जो राहु उसका नीच भंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बृहस्पति अगर मजबूत स्थिति में है और वक्री नहीं है तो आपके बहुत ज़्यादा फेवर में ये कंजक्शन काम करेगा। और एक समय बाद आपने जो गलतियाँ करी हैं किसी भी धर्म विशेष को लेके, किसी भी कल्चर विशेष को लेके, उनके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ भी होगा। अब जब भी इन दोनों की दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ती है तो ये आपको इंट्यूशन वाइज काफ़ी मजबूत करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में, ध्यान साधना में रुचि देते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक कार्यों से आप हमेशा जुड़े रहेंगे। इवन आप कभी कभी बहुत ज़्यादा समाज कल्याण से जुड़े हुए कार्यों की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन ये कंजक्शन अब आपकी क्रिएटिविटी को प्रभावित करेगा, आपकी मेंटलिटी पर असर डालेगा, आपके जो डिसीजन होंगे उन पर काफ़ी ज़्यादा असर डालेगा और आपका सोचने समझने का जो नज़रिया है, विचार करने का जो नज़रिया है, उसके ऊपर इन दोनों का असर बहुत गहरा पड़ने वाला है। तो आप ज़्यादातर कोशिश करें किसी भी प्रकार का स्पेकुलेटिव काम ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुद की एबिलिटी को पहचानें और उसके हिसाब से काम करने की कोशिश करें। इसके अलावा लगभग आप सभी डिसीजन समय पर लेने की कोशिश करें और अपने रूटीन को बहुत ही अच्छे से प्लान करें। अब यहाँ पे अगर इनमें से किसी की भी महादशा आपको इस जीवन काल में अगर आ रही है तो वो महादशा आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है।